हमारे बच्चे दर दर के धक्के खा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे, इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के हम फर्श पे आ गए हैं। इन्होंने हमारे घर सामान समेत सेल करवाए हैं। किसी अदारे में हमें इंसाफ नहीं मिला। हम इस्लामाबाद, लाहौर, हमारे घर में किचन नहीं चल रहा, कैसे हम सरवाइव करें। जब हम घर जाते हैं हमारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि पैसे कब मिलेंगे, अपना घर कब मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कमर अब्बास कमर, आप देख रहे हैं एफएनएन। आज हमारा प्रोग्राम है जो कि बैरून मुल्क वीज़ों के हवाले से, इमिग्रेशन और स्टडी वीज़ा दोनों हवालों से जो फ्रॉड चल रहा है और जो पार्टीज़ स्टूडेंट्स और इमिग्रेशन की फैमिलीज़ के साथ फ्रॉड कर रही हैं, उस हवाले से हमने आज प्रोग्राम किया है। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि मुतासरीन क्या कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मुतासरीन में से एक खातून और एक मर्द हैं जो कि इस हवाले से आए हैं कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। उस हवाले से मैं इनसे पूछता हूँ और नाजरीन की दिलचस्पी के लिए भी और इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी, कि ताकि आप भी इस तरह के फ्रॉड में ना आ सके। जी मोहतरमा, मुझे पहले बताइएगा, अपना नाम भी बताइए और बताइए आपने किस कंसल्टेंट से रब्ता किया था और आपका क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलनाज है और ये मंजूर है, चौधरी मंजूर है, इसकी बेटी अलीना मंजूर और इसका दामाद हसन इजाज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि ये अलीना, मैंने और अलीना ने इकट्ठे ही इंग्लिश का जो टेस्ट है वो क्लियर किया था, लेकिन इन्होंने ये किया कि पैसे हमसे लिए। और ये मियाँ मंजूर जो है ना, ये असर और रसूख वाले लोग हैं। इन्होंने अपनी बेटी, दामाद और उसके 3 बच्चों का वीज़ा लगवा दिया यूके के लिए, और हम 2 साल हो गए हैं, हम धक्के खा रहे हैं। आप बताइए, आपका स्टडी वीज़ा था या दूसरा वर्क परमिट था, 5 बच्चे हैं, साथ में मेरे हस्बैंड और मेरा। तो ये कितनी देर होगी इस मामले को रुके हुए? तकरीबन 2 साल हो गए। 2023 को हमने जो है ना इनको पहली पेमेंट दी थी सितंबर में। तो हमारे 3 घर थे वो सेल किए, सामान समेत इन्होंने हमारे घर सेल किए। तो उसके बाद हम धक्के खा रहे हैं, हर अदारे में गए हैं, हम हर जगह हमने रिक्वेस्ट की है, लेकिन कहीं भी ये यानी कि पैसे वाले लोग हैं। आपको इन्होंने कोई अपना चेक दिया था या क्या पॉसिबिलिटी की थी इसके हवाले से? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं दिया हमें। इन्होंने बस, हमारे पास इनकी वीडियोज़, ऑडियोज़ हैं और बैंक रसीदें हैं हमारे पास इनकी। तो इसके अलावा इन्होंने रिटर्न कुछ नहीं किया। आपने पहले तस्दीक नहीं की थी कि ये एक बाकायदा तौर पर भेज रहे हैं, इनके कुछ लोग गए हैं, नहीं गए, कि आप किसी के कहने पर कैसे चले गए आप? ये ज़रा थोड़ा सा है जी। नहीं, इनका ऑफिस था ये कोहिनूर सिटी, वो मिस्टर विंग्स के सामने इनका ऑफिस था। लोग गए हैं, इन्होंने भेजे हैं लोग, लेकिन जब ये खुद, अब किसी का क्या पता, जब हमारे पैसे गए हैं तो ये बेईमान हो गए। और लोग भी गए थे, जिस लड़के ने हमें इनसे मिलवाया था वो भी चला गया है, लेकिन हम जब काफ़ी दिन गुजर के पैसे दे दिए थे, हमें पता नहीं था। तो ये मंजूर ने बाद में हमें बताया कि मेरा दामाद और बेटी जो है ना वो बच्चों के साथ यूके चले गए हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ जाके मेरी बेटी ही केयर होम के वीज़े वहाँ पे देती है, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। अच्छा, मैं पता क्या समझता हूँ, मेरी मालूमात में ये है कि वहाँ ना यूके में केयर होम का वीज़ा जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ है, वो नहीं लग रहा। वो उधर केयर होम का वीज़ा मसाइल का शिकार है। तो इन्होंने आपको पहले बताया नहीं था कि ये कुछ देर हो सकती है? नहीं, कुछ नहीं बताया। 2023-24 में केयर होम के वीज़े मिल रहे थे। ये खुद भी केयर होम के वीज़े पे ही गई है, अलीना मंजूर जो है ना, मंजूर की बेटी, तो ये उसी वीज़े पे गए हैं। लेकिन इन्होंने ये किया है ना, हमारे पैसों से खुद चले गए हैं। जी मोहतरमा, फिर अब आप क्या चाहते हैं इस हवाले से? आपका मुतालबा क्या है? सदर पाकिस्तान को भी एप्लीकेशन सेंड की है, वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी साहब को भी की है, वज़ीर आज़म साहब को भी की है। हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी इसमें मदद करें और हमें इंसाफ दिलाएं। हमारे बच्चे दर दर के धक्के खा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे, इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के हम फर्श पे आ गए हैं। इन्होंने हमारे घर सामान समेत सेल करवाए हैं। किसी अदारे में हमें इंसाफ नहीं मिला। हम इस्लामाबाद, लाहौर, हमारे घर में किचन नहीं चल रहा, कैसे हम सरवाइव करें। जब हम घर जाते हैं हमारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि पैसे कब मिलेंगे, अपना घर कब मिलेगा। सर, हमें तो ये जो हमारे मामला चल रहे हैं, बड़ी बेरोज़गारी बनी हुई है इस वजह से, क्योंकि मेरे घर के सारे मसाइल डिस्टर्ब हैं। मेरे पास 4 मकान थे ज़ाती, वो जो हमने इनको बेचकर दे दिए कि वीज़े की बस मद में तो काम है, हमें नहीं कुछ भी सुनवाई कर रहे। 2 साल
3 महीने हो गए हैं। यकीन करें कि हमारे बच्चे अभी इतने रुल रहे हैं, मेरे पास रोज़गार नहीं रहा। जो मेरे पास पैसे होते हैं मैं कभी थानों में कचहरियों में लग जाते, अदालतों में जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो ये है कि घर के बर्तन भी नहीं हैं, घर में कुछ भी नहीं रहा इनकी वजह से कि ये सब कुछ लूट के मेरा ले गए। बात ये है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं है। हमने तो 4-5 जहाँ ये अदारे के जो आला हुकाम है, मतलब शहबाज शरीफ साहब, मोहसिन नकवी साहब, वज़ीर सेक्रेटरी दाखिला साहब और आसफ़ अली ज़रदारी साहब, इनको भी हमने एप्लीकेशन सर दी हुई है। मेरे पास हर चीज़ के एविडेंस हैं, फिर भी मैं रुल रहा हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। ये बिल्कुल मुलव्वस है इस चीज़ में। वीडियो में हमारे घर में आया अपनी बेटी अलीना के साथ, ये मियाँ मंजूर। इनके असर और रसूख इतने हैं कि इसके ऊपर मुख्तलिफ FIRs भी हैं हर तरह की, कोई 406, मतलब अदर अदर। तो मैं जब 1-2 मरतबा उसके पास गया हूँ सर, उसने बस टाल मटोल कर दिया, आप परेशान ना हो, ये लो जी 10,000 रुपया ले लो, आप चले जाओ अपने बच्चों को जाके रेंट पे हो तो चलो राशन डलवा दो। मतलब सर हमें हकीर समझा हुआ है। 1,42,00,000 रुपया हमारी पेमेंट गई है। अभी इसको हमने ये अरेस्ट किया था वो जो लाहौर से, यहाँ फैसलाबाद में इंसाफ नहीं मिला था। हमारे अज़हर सदीक साहब थे वो, जो उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बेलॉस हमारी वो मदद की है। उन्होंने कहा अल्लाह की रज़ा के लिए मैं आपका ये काम कर रहा हूँ, को मतलब ये जो आपका केस लड़ूंगा। तो सर उसमें ये है कि अभी जो करंट जो हमारी बनी हुई है ना कंडीशन, मियाँ मंजूर को हमने ये इन्होंने लाहौर वालों IO हमारा कमल ने अरेस्ट किया था, यहाँ से आके MG गाड़ी भी साथ है, लेकिन उन्होंने सर जाली अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा कर कुछ असर और रसूख लगवा कर अपनी बेल करवा ली है फैसलाबाद से। अभी मैं धक्के खा रहा हूँ। हम रोज़ाना जब भी डेट हमें डलवाते हैं, अदालत में पेशी होती है, हम आते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमें बोलने भी नहीं देते। तो हम अभी यहाँ पे परेशानी में हैं। ना तो हम यहाँ किसी को अगले डिमांड करते हैं पैसे की, हम नहीं दे सकते। मतलब कि हम दर की ठोकरें खा रहे हैं सर जी। नाज़रीन, आपने देखा कि ये सारी मामला सामने आ गया है कि इसमें सरासर फ्रॉड है। पहले उन्होंने 1-2 वीज़े लगवाए होंगे, लेकिन इनके पैसे इनके मुताबिक इन्होंने लेकर ख़ुद अपने किसी वीज़े पे यूज़ किए। अब इन्होंने तमाम कानूनी कार्रवाई की है FIA में भी लाहौर तक, लेकिन वो इनको पल्ला नहीं पकड़ा रहे। ये इस हवाले से इनका ये मुतालबा है आला हुकाम से और इस हवाले से FIA से हुकाम से भी कि इनकी सुनवाई की जाए। ये सड़क पर आ गए हैं, इनके बच्चे रुल रहे हैं, इसलिए इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। नाज़रीन, हम ये आपको प्रोग्राम इसलिए दिखा रहे हैं कि अवामी आगाही भी हो कि वीज़ों के हवाले से हमेशा अथेंटिक एजेंसी के पास ही जाना चाहिए, अथेंटिक कंसल्टेंट से रब्ता करना चाहिए और पहले इस हवाले से पहले तस्दीक करनी चाहिए। और पैसे पकड़वाने के मामले में बहुत केयरफुल होना चाहिए। इसके लिए चेक लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो चेक के अलावा किसी को पैसे नहीं पकड़ाने चाहिए। इस हवाले से आप भी आगाह रहिए और इसको मोहतात रहिए जी। FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।